मिस्टर ज्योति प्रसाद जी, हाजी जिंदा हसन साहब, भाई हमारे बीच में अभी अभी जो आपके सामने बोल करके गए हैं, जिनको आप अच्छी तरह से इनसे वाकिफ हैं, पहले यहां से इस विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, चौधरी अब्दुल गफूर साहब, उनसे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लाल टोपी के नाम से मशहूर हैं और ये जो 5 साल से जो डरा रहे हैं लाल टोपी, ये उनसे भी नहीं डरे भाई। जो लगातार बोलते रहे कि लाल टोपी वाले, ये उनसे भी नहीं डरे। 5 साल इतने निडर हैं। ताली बजा करके स्वागत करो भाई गफूर साहब का, चौधरी गफूर साहब। हमारे बीच में अम्बेटा से चेयरमैन भाई मोहम्मद अहमद साहब, बुड्ढा खेड़ा प्रधान चौधरी अब्दुल राजिक साहब, अब्दुल रूफ साहब, रफत भाई ताजपुरा से, और हमारे बहुत ही जाबाज सिपाही समाजवादी पार्टी SC ST प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भाई प्रधान राजकुमार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई मज़ाहिर हसन मुखिया साहब के बेटे उस्मान मुखिया, हमारी बहन मिला देवी जी, संचालन कर रहे हमारे बहुत ही जाबाज जनाब इरफान सागर साहब, रियासत भाई डॉक्टर रहमानी साहब, अबरार भाई योगेंद्र चौहान साहब, चौधरी संदीप गुजर जी, चौधरी अनिल जी, इश्तियाक भाई, अब्दुल कदीर साहब, नौशाद साहब, सलमान साहब, डॉक्टर पवन साहब, सादिक मलिक साहब, इस्माइल भाई आसिफ, इरफान भाई, मौसम अली साहब, राशिद भाई, और यहां पर मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, कुछ ही मिनटों में, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो कुछ ही मिनटों में आपके दरमियान पहुंचने वाले हैं। तब तक मैं भी 2 मिनट आपसे मुखातिब हूं। काजीपुरा या फतेहपुर ये कोई गैर नहीं है, अपना परिवार है। साथियों, 5 साल से जिस तरह से आपके बीच में रह करके आपकी खिदमत कर रहा हूं, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। कोई भी भाई, कोई भी साथी अगर मेरे पास गया है या किसी ने फोन भी किया है, तो फौरन मैं उसके साथ चल करके जो भी उसका काम हुआ वो किया। या किसी भाई ने जिसके लिए भी, अधिकारी के लिए भी फोन करने के लिए कहा, तो उसमें 1 मिनट नहीं लगाई। ऐसा हुआ या नहीं भाई? जो लोग हमारे पास आते जाते हैं, राशिद भाई हैं, जो लोग आते जाते हैं, जो आते जाते नहीं हैं, उनकी तो कोई बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो इधर के सभी लोग जो मेरे पास जाते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हमें विधायक जी नहीं मिले, या हमारे साथ उठ करके नहीं गए, या हमारे लिए फोन नहीं किया। लेकिन साथियों, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान से गलती होती है। अगर मुझसे भी इन 5 सालों में कोई आपके मान में, सम्मान में कोई मेरी तरफ से अगर कोई कोताही या गलती हुई हो, तो मैं उम्मीद करता हूं मुझे आप अपना भाई समझ करके, बेटा समझ करके माफ करने का काम करेंगे। साथियों, आज फिर एक बार चुनाव में सभी कैंडिडेट आपके बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी, बहुजन समाज पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, और भाई समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आज आपके बीच में आ रहे हैं। यहां मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हमारे दलित समाज के भाई भी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं अपने उन दलित भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आज इस उत्तर प्रदेश में जो 5 सालों से कानून के नाम पर नंगा नाच हो रहा है,
कानून व्यवस्था कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी देख लें, उसकी बदहाली का क्या आलम है। इस भारतीय जनता पार्टी का जो बेरहम रवैया आपने 5 सालों में देखा है, वो आपसे किसी से छिपा नहीं है। मैं अपने दलित भाइयों से बताना चाहता हूं कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारी दलित बहनों के साथ बलात्कार हुए। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई और दलित भाइयों के खिलाफ मुकदमे सबसे ज्यादा अगर दर्ज हुए हैं तो इन 5 सालों में होने का काम हुआ है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप गूगल पे डाल करके देख लो, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन 5 सालों में कितनी लूट, कितने दलित बहनों के साथ बलात्कार, कितनी हत्याएं और कितने मुकदमे हमारे दलित भाइयों के खिलाफ हुए। संविधान की धज्जियां जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था, और उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हकूक जो उसमें दिए हैं, जो सबको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का किस तरह से हनन हुआ है इन 5 सालों में, ये आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे हाथरस में हमारी दलित बेटियों के साथ बलात्कार के बाद उनको जिंदा जलाया गया और यहां तक कि उनकी लाश को भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया। चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे शाहजहांपुर का मामला रहा हो, चाहे संभल का मामला रहा हो, आप किसी से छिपा नहीं है। और आज सीधे सीधे इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से त्रस्त हो चुके हैं, अभी बता रहे थे चौधरी अब्दुल वाहिद साहब कि इन्होंने जो वायदे 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ने, जो वादे 2017 से पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने आपके सामने करने का काम किया था, क्या उनमें से कोई पूरा हुआ है? अभी बता रहे थे 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में देने का काम किया था और सब खाते भी उनसे खुलवा लिए गए और उन गरीबों ने जो 100-200 रुपए उसमें जमा किए वो भी उसमें से कट करके और वो जीरो हो गया खाता। हुआ कि नहीं हुआ भाई? बैंक ने अपने खर्चों में काट लिए वो भी 200-400 रुपए जो उन गरीबों ने जमा किए थे, और 15 लाख तो दूर 15 रुपए भी उसमें खाते में नहीं आए। काला धन लाने की बात करते थे, आया क्या भाई? किसानों की आय दोगुना करने की बात करते थे, हुई क्या भाई? बेरोजगार नवयुवकों को हर साल 2 लाख रोजगार देने की बात की थी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है 2 करोड़ तो पूरे भारत में किया था। 2 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में हर साल देने का वादा किया था। मुझे तो लगता नहीं, मेरे ख्याल से तो 10-20 हजार 50 हजार रोजगार पहले से कम हुए हैं, छीने गए हैं, बढ़े नहीं हैं। जो पहले हमारे भाई नौकरी पेशा थे उनमें से आधे घर आ गए हैं वापस। इनके जमाने में व्यापारियों के लिए कहते थे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट इन्होंने करने का काम किया। कहते थे हम बाहर के कोई कारखाना इस 5 सालों में अगर लगने का काम हुआ हो तो आप मुझे बता दो साथियों। इसी तरह से दूसरे हमारे किसान भाइयों की बात आप लें। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि हम उनकी आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे। 2 गुना तो दूर, किसान भाई आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। गन्ने का दाम कहते थे 14 दिन में दिलाएंगे,
लेकिन 4,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का आज भी पिछले साल का बकाया है। ये किसानों की हालत है। उसके ऊपर अपने चंद औद्योगिक घरानों को लेकर के जो इनके दोस्त हैं, आज जो 85 और 15% की जो लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं, जो चंद उद्योग घराने जो 15% में है, उन 85% का जो हक वो 15% लेने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी वही लड़ाई लड़ करके आपके बीच में आने का काम कर रहे हैं। साथियों, जिस तरह से उन चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने 3 काले कृषि कानून बनाने का काम किया। 11 महीने से ज्यादा सड़कों पर किसानों ने, चाहे भरी सर्दी हो, चाहे तपती धूप हो, या फिर सर्द हवाएं, सर्द रातें हो, या भरी बरसात हो, उनमें किसानों ने सड़कों पर लाठियां खा करके, डंडे खा करके अपने हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसमें 700 किसान शहीद हुए हैं। और ये कहते हैं कि वो किसान नहीं थे, वो तो गुंडे थे। कोई गुंडा अपनी जान दे सकता है क्या किसी के लिए भाई? उन किसानों को भी ये गुंडे का नाम दे रहे हैं। और 11-12 महीने के बाद आखिरकार अपने गलत फैसला जो इन्होंने लिया था उसको इनको वापस लेना पड़ा। और साथियों, ये वापस तो लिए, लेकिन 700 किसानों की बलि दे करके, उनको शहीद करा करके इन्होंने वो काले कानून वापस लिए। आज आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी घर घर पर्चे बांटने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वादे तुमने किए थे 5 साल पहले इस जनता से, वो संकल्प पत्र जो आपने जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उसको आप रख करके कहीं भूल गए हो, और ये जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। इसलिए आज घर घर पर्चे बांटना इनके लिए मजबूरी बन गई है साथियों। लेकिन ये जनता उन 700 किसानों की, जिन्होंने अपनी सड़क पे रह करके शहीद होने का काम किया, ये जनता यहाँ की भूलने वाली नहीं है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, उन पर कारें चढ़ा करके उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। और उनका जुर्म साबित होने के बाद भी एक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे ने यह काम किया। और ये साबित होने के बाद भी कानून व्यवस्था का ये हाल है कि आज तक उसने इस्तीफा देने का काम नहीं किया, जबकि जुर्म ये साबित हो गया था कि अजय मिश्रा टेनी ने